स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वी आर परस्यूइंग द लेसन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, फर्स्ट लेसन, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बता रहे थे। संविधान के बारे में हमने पढ़ा कि संविधान क्यों ज़रूरी होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, वाई द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर ए कंट्री। ओके, नाउ वी विल डिस्कस स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो संविधान के अंदर किसको दी गई है कि जो रूल रेगुलेशन है उनसे रिलेटेड कौन डिसीजन लेगा, डिसीजन पावर किसके पास होएगी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट्स और गवर्न। ये क्या कहता है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट्स और गवर्न। एक देश को जिन सिद्धांतों पे चलाया जाता है, जिन प्रिंसिपल्स से पे चलाया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस कहलाते हैं। बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, लेकिन ये रूल क्या होने चाहिए? ठीक है, ये रूल कैसे होने चाहिए? एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, और इनको फंडामेंटल कौन बनाता है? वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। एक सोसाइटी को चलाने के लिए जो कानून है, जो लॉ है, वो कौन बनाता है? ठीक है, और सोसाइटी को चलाने के लिए कैसे रूल रेगुलेशन होने चाहिए, कैसे कानून होने चाहिए? यू मे वांट रूल एक्स बट अदर्स मे वांट रूल वाई। अब वो पावर किसको दी गई है? एक एक्स आदमी वाई के ऊपर रूल करना चाहता है, बट वाई एक्स के ऊपर रूल करना चाहता है। ठीक है, तो रूल किस तरीके से बना जाए, कौन किस पे रूल करेगा? ठीक है, सीधी सी बात यह है कि जो पावर्स होती है उसको डिसेंट्रलाइज करना है। ठीक है, किसके हाथ में कितनी पावर्स रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको कितनी पावर दी है डिसाइड करने की? हाउ डू वी हैव डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंस शुड बी गवर्न अस। किसके रूल रेगुलेशन चलेंगे, कौन बनाएगा रूल रेगुलेशन? यू मे थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू द why are the best but other think that their rule are the best। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि जो वो रूल रेगुलेशन बनाएंगे वो अच्छे हैं, और दूसरे सोचते हैं कि नहीं, उनके द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो अच्छे हैं। सीधी सी बात, जैसे एक एग्जांपल है, हिंदू क्या सोचते हैं? हिंदू रिलीजन में ये सोचते हैं कि भाई जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनके जम्पन्स हैं, वो सबसे बेस्ट है और पूरे वर्ल्ड पे वही लागू होने चाहिए, अपने देश में तो लागू होने चाहिए। दूसरा रिलीजन क्या सोचता है? हमारा रिलीजन अच्छा है, हमारी आस्था और विश्वास अच्छा है, हमारे रिचुअल्स अच्छे हैं, इसलिए पूरे देश को ये अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किसकी मानेगा, या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल रेगुलेशन है, इसमें पढ़ेंगे। हाउ डू वी रिजोल्व दिस डिस्प्यूट्स, इस झगड़े का कैसा समाधान हो सकता है? सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड व्हाट गेट टू डिसाइड, हु गेट टू डिसाइड। अब इस जैसे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कास्टिज्म होती है, डिफरेंट रिलीजन होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो उनको सभी को बराबर रूल रेगुलेशन में बांधने के लिए डिसाइड कौन करेगा कि कौन किसके रूल के अंदर काम करेगा, कौन रूल बनाएगा और कौन फॉलो करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। संविधान ने इसका आंसर दिया है। क्या आंसर दिया है? इट स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर्स इन ए सोसाइटी। पूरी सोसाइटी के अंदर ना पावर का डिसेंट्रलाइज हो गया, पावर्स का बंटवारा हो चुका है कि कौन किसके अंडर में काम करेगा। जैसे ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे रेलवे है, पुलिस है, रोडवेज है, ठीक है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, तो सबकी ना डिसेंट्रलाइज अथॉरिटीज़ हैं, सभी को अलग अलग अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हायरार्की सिस्टम देखें, किसमें देखें, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में देखें, पहले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक है, फिर आगे एसपी, डीएसपी, डीआईजी। तो इस प्रकार की ना हायरार्की सिस्टम होती है जो नीचे से ऊपर तक जाती है। कौन किसको रूल रेगुलेशन बनाएगा, कौन किसको अपने कंट्रोल में रखेगा, उसके ऊपर कौन डिसीजन मेकर है। तो इस प्रकार की ना एक हायरार्की सिस्टम होता है हर डिपार्टमेंट में। द कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी, डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। क्या कानून होना चाहिए, इस प्रकार के कानून होने चाहिए। सीधी सी बात है। अब ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम पावर किसके पास है और अथॉरिटी या सुप्रीम पावर किसके पास है जो पूरे देश को, पूरे देश के लिए रूल रेगुलेशन बनाएगा या चेंज करेगा रूल रेगुलेशन में। इन प्रिंसिपल्स द क्वेश्चन
हु गेट्स टू डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा, कैन बी आंसर्ड इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीके से आंसर दिया जा सकता है। इन ए मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशंस ए मोनार्च डिसाइड्स, यदि कोई तानाशाही है, ठीक है, एक देश ऐसा है जिसमें एक ही आदमी का राज चलता है, तो पूरे डिसीजन देश के लिए हर डिपार्टमेंट के वही डिसाइड करेगा, ठीक है। अब ए monarch decides in some constitution like the old Soviet Union a single party was given the power to decide, जैसे सोवियत संघ में था एक पार्टी डिसीजन लेती थी, जो भी देश के लिए डिसीजन लेना है वो एक पार्टी डिसाइड करेगी। बट इन द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट टू डिसाइड बट द मैटर इज नॉट सो सिंपल। लेकिन जैसे अपना इंडिया देश है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो इसमें डिसीजन जनता के लिए कौन लेगा, ठीक है। तो ये कहता है बिकॉज इवन, इसका आंसर आसान नहीं है, बट इवन इफ यू आंसर द पीपल शुड डिसाइड, कि लोगों को ही डिसाइड करना है, जनता खुद डिसाइड कर सकती है अपने भले के लिए। इट इज़ नॉट सो सिंपल क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन लॉ शुड बी द पीपल डिसाइड, क्या लोगों द्वारा डिसाइड किए जाते हैं लॉ, फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड everyone agree to it, should the people directly vote on each matter in ancient Greek did, जैसे ना एंशियंट ग्रीक में होता था, ग्रीक यूनान देश में होता था, जैसे कोई भी डिसीजन लेना होता था तो पूरी जनता वोट कर देती थी, हाँ भाई कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने विपक्ष में, तो तभी डिसाइड हो जाता था, डिसीजन लिया जाता था। और should the people express their preference by electing representative, but if the people act through their representative, how should these representative be elected, how many should be there। अपना सीधा समाधान जैसे इंडिया में निकला कि भाई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसीजन करेंगे, जो लोगों द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो डिसीजन लिया जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव द्वारा लिया जाएगा, जैसे, और वो रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुना जाएगा, वो वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा, जैसे ना एमएलए को चुनते हैं, लोग वोट डालते हैं, एक एमएलए चुना जाता है, फिर वो अपने एरिया के लिए, उन लोगों के लिए, उस जनता के लिए डिसीजन लेगा। तो वो कैसे चुने जाएंगे, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल इट इज स्पेसिफाइड इन द मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसी, जैसे इंडिया के अंदर होता है कि भाई जो एमएलए या एमपी चुन के जाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड करेंगे कि क्या रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए, कौन कौन से रूल रेगुलेशन नए होने चाहिए या किस किस रूल रेगुलेशन में चेंज आना चाहिए, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड्स laws and policy and the parliament itself be organized in a particular manner before identifying what the laws in given society is। you are to identify who has the authority to enact it, किसके पास अथॉरिटी है वेरीफाई कराने की, है ना, दो पक्ष बैठते हैं, एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष बैठता है, विपक्ष बैठता है, तो क्या वो अपने तरीके से डिसाइड करते हैं रूल रेगुलेशन। इफ पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉज देयर मस्ट बी ए लॉ दैट bestow this authority on parliament। in the first place this is the function of the constitution, it is an authority that constitutions govern in the first place। जो पहला फंक्शन है अपने इसका कॉन्स्टिट्यूशंस का वही यही है कि रूल रेगुलेशन पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। और वो भी कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी रूल रेगुलेशन बना देगी या कुछ भी प्रिंसिपल्स सिद्धांतों को बना देगी, नहीं, उसको भी एक हेड कवर करेगा, ठीक है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर्स टू मेक डिसीजंस इन द सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशंस। ये जो फंक्शन है ये मुख्य फंक्शन है, ये बताता है कि रूल रेगुलेशन कैसे बनाना, सोसाइटी में रूल रेगुलेशन को आगे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये सोसाइटी की भलाई को देखते हुए किस प्रकार के रूल रेगुलेशन देश के लिए होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस टिल हियर, इफ एनी confusions or doubt you can ask anytime। Okay student, thank you, that's all।